हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बिया गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है द ग्रिड सर्च। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। गिवन अ 2D array of digits or grid, try to find out the occurrence of a given 2D pattern of digits. For example, consider the following grid. Assume we need to look for the following 2D pattern array. तो बेसिकली हमारे पास एक 2D ग्रिड है जैसे ये वाली है, और हमें एक पैटर्न निकालना है और हमें चेक करना है कि वो उसमें लाई करता है कि नहीं करता है। जैसे हमारे पास ये पैटर्न और ये ग्रिड है, तो हम इस ग्रिड में हमें चेक करना है कि ये पैटर्न है या नहीं। द 2D पैटर्न बिगिन एट द सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम ऑफ द ग्रिड। द पैटर्न इज सेड टू बी प्रेजेंट इन द ग्रिड। जो हमारी ग्रिड है इसके अंदर जो पैटर्न लाई करता है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम से लाई करना स्टार्ट करता है। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, फिर इनपुट फॉर्मेट है। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इसके बाद में हमारी सबसे पहली लाइन के अंदर होगा टी, जो हमें बताएगा कि हमें कितने टेस्ट केस परफॉर्म करने हैं, हमें कितनी बार चेक करना है कि कोई पैटर्न लाई करता है कि नहीं करता है। ईच ऑफ द टी टेस्ट केस इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। द फर्स्ट लाइन कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स आर एंड सी इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द ग्रिड जी। इसके बाद में हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे आर और सी, जो हमें बताएंगे कि जी ग्रिड के अंदर रो और कॉलम कितनी है। दिस इज फॉलो बाई आर लाइन्स ईच विद a string of C digits representing the R grids। इसके बाद में हमारे पास R लाइन्स होंगी जिनके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग होगी, और जो स्ट्रिंग होंगी उसके अंदर C डिजिट्स होंगी। द फॉलोइंग लाइन कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स स्मॉल r एंड स्मॉल c इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द पैटर्न ग्रिड P। इसके बाद में हमारे पास दो वेरिएबल और होंगे R और C, जो हमें बताएंगे कि हमारी जो P ग्रिड है, जो हमारा पैटर्न है, उसके अंदर कितनी रो और कितनी कॉलम है। दिस इज फॉलो बाई आर लाइन्स ईच विद द स्ट्रिंग ऑफ सी डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द पैटर्न पी। के बाद हमारे पास आर लाइन होंगी जिनके अंदर स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग के अंदर होंगी सी डिजिट्स जो एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद में कंस्ट्रेंट्स है। सबसे पहले हमारी टी की वैल्यू 5 और 1 के बीच में लाई करेगी कि टेस्ट केस हमारे पास कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। फिर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। आउटपुट देखते हैं कैसे कराना है। डिस्प्ले यस और नो डिपेंडिंग ऑन वेदर पी इज़ प्रेजेंट इन जी। तो हमें बेसिकली बताना है कि जो हमारा पी है वो जी में प्रेजेंट है या नहीं है। तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है अगर देखा जाए तो। और इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ड्रैग करते हैं और सेलेक्ट करते हैं सबको और हटाते हैं, और अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड string string.h। इसके बाद में आएगा अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद में अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड है। सबसे पहले अपना टी होगा, फिर यहाँ पर लूपिंग करनी है आई जे के एल एम एक्स वाई। देन हम एक फ्लैग भी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। एफ ले लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू, जिसे हम जीरो पे इनिशियलाइज करते हैं स्टार्टिंग में ही। और एक और हम ले लेते हैं R1 R2 C1 C2। ये R1 R2 C1 C2 हमारे ग्रिड के जो रो कॉलम हैं इस तरह हमने लिए हुए हैं। हमने यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल सी नहीं लिया है। इसके बाद में स्कैनफ लगाते हैं और सबसे पहले अपनी टी की वैल्यू को स्कैन करा लेते हैं एडस ऑपरेटर टी। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, फॉर लूप लगानी है और के को जीरो पे इनिशियलाइज करना है। के की वैल्यू लेस देन होगी हमारे टी के, एंड हमें के को इंक्रीमेंट करा देना है। और जितना भी वर्क हमें करना है इनपुट का, अब सभी इसी के अंदर करना है। और जितना भी प्रोग्राम हम आगे चलते रहेंगे, सर्चिंग हम कैसे कर रहे हैं वो सब मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले स्कैन एफ। सबसे पहले हम स्कैन कराएंगे अपने ग्रिड के रोज और कॉलम को जो है R1 और C1, परसेंटाइल डी एंड एडस ऑपरेटर रो 1 एंड एडस ऑपरेटर कॉलम 1। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेना है जी में, और जो हमारी रो होंगी R1 होंगी और जो हमारा कॉलम होगा वो C1 होगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग को जो हमारा ग्रिड है उसको इनपुट कराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर लूप लगानी है, आई को जीरो पे इनिशियलाइज करना है। आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारी R1 के, एंड आई को हमें इंक्रीमेंट करा देना है। स्कैन एफ लगाते हैं और अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करा लेते हैं। जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं जी आई, हमारा जो ग्रिड है वो कंप्लीट इनपुट हो जाएगी। इसके बाद हमें वापस से स्कैन एफ लगाना है और जो हमारा पैटर्न है उसकी रोज और कॉलम को इनपुट करा लेना है। परसेंटाइल डी एडस ऑपरेटर R2 एंड एडस ऑपरेटर
कॉलम 2। इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर वापस से अपनी जो पैटर्न है उसको डिक्लेयर कर लेना है R2 एंड कॉलम 2। इसके बाद में वापस से इनपुट कराना है, i को 0 पे इनिशियलाइज करना है, i की वैल्यू लेस देन होगी हमारे R2 के एंड i को इंक्रीमेंट करा देना है, स्कैनफ लगाना है %s और अपने जो पैटर्न है उसको इनपुट करा लेना है। हमारे पैटर्न में भी हमारे पास आई स्ट्रिंग्स होंगी अलग अलग लाइन में। इसके बाद जो हमारा इनपुट का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अपनी सिंपल सर्चिंग करेंगे। जब हम सर्चिंग करते हैं 2D एरे में तो हम क्या 2 फॉर लूप लगाते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक पैटर्न को सर्च करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर फॉर लूप ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। अभी देखते हैं किस तरह लगाएंगे फॉर लूप्स को। फॉर लूप लगाते हैं, आई को 0 पे इनिशियलाइज करते हैं, आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे R1 माइनस R2 के एंड आई को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। यहाँ पर R1 माइनस R2 का मतलब क्या है, अगर हम इस पैटर्न की ही बात करें, जो हमारा ये पैटर्न है इसके अंदर हमारी रोज़ हैं 3 और हम इसको इस ग्रिड में सर्च करने जाएंगे, तो अगर हम सर्चिंग में जाएँ तो हम इससे नीचे सर्च नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ पर इन स्टार्टिंग के 3 रोज़ में हमें ये पैटर्न नहीं मिलता है तो हमें 4th और 5th रो में सर्च करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ रोज़ हैं हमारे पैटर्न में वो ज़्यादा हैं हमारी जो बची हुई नंबर ऑफ रोज़ हैं ग्रिड में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर 3 में ही सर्च करेंगे और हमें नीचे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन हम क्या करेंगे, सर्चिंग के लिए वापस से फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि अब की बार हमें कॉलम में भी देखना है। तो जे को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जे की वैल्यू हमारी होगी C1 माइनस C2 के एंड हमें जे को भी इंक्रीमेंट कराना होगा, और सॉरी आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू होगी R1 माइनस R2 के, क्योंकि हमें यहाँ तक तो सर्च करना ही है, लेस देन नहीं होगी। इसके बाद में हमें क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ कंडीशन में लिखेंगे जी का आई एंड जे अगर इक्वल हो जाता है हमारे पी पैटर्न के जीरो वाले एलिमेंट के। अब इसी पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो 8 है। अगर हम इसमें सर्च करने के लिए जाएं तो सबसे पहला 8 हमें कहाँ मिलता है, हमें यहाँ पर मिलता है, बट नहीं, हमें सबसे पहला 8 यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमें सबसे पहला 8 यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक हमारी जो फोर लूप है वो जाएगी ही नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पैटर्न के अंदर 6 कॉलम है और हमारी जो ग्रिड है इसके अंदर हमारे पास 10 कॉलम है, तो 10 माइनस 6 हो गए 4, तो ये हमारे सिंपल स्टार्टिंग के 4 तक ही सर्च करेगा। सो इसलिए यहाँ तक नहीं जाएगा। तो सबसे पहला जो हमें 8 मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, जब हमें पहला एलिमेंट इक्वल हो जाएगा इसके बाद हमें अपनी 2 फॉर लूप चलानी है वापस से, और अपने इस पैटर्न को देखना है कि वो लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें पहला वाला एलिमेंट तो मिल गया है, बट इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास इसके अंदर आगे वाले एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है देन हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और अब की बार एल को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे और साथ में हम क्या लेंगे, एक्स के अंदर हम क्या डालेंगे, वैल्यू आई को, एंड एल की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी हमारे R2 के, एंड एल को हम इंक्रीमेंट कराएंगे और साथ में हम इंक्रीमेंट कराएंगे एक्स को भी। देखते हैं हमने यहाँ पर एक्स क्यों लिया है। एक्स हमने इसलिए लिया है क्योंकि पैटर्न में तो हमारे 0 से स्टार्ट होंगे, बट जो हमारा आई है यहाँ पर आई है हमें ये बताता है कि जो हमारा पहले वाला एलिमेंट है वो कौन सी रो में मिला है ग्रिड की, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसे एक्स के लिए इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि हमें उससे आगे ही सर्च करना है। देन वापस से फॉर लूप लगाएंगे, m को यहाँ पर 0 पे इनिशियलाइज करेंगे और जो हमारा y होगा उसको हम इनिशियलाइज करेंगे j पर। m की वैल्यू लेस देन होगी हमारे C2 के एंड हमें m को इंक्रीमेंट कराना है और साथ में हमें इंक्रीमेंट कराना है अपने y को भी। इसके बाद में अब हमें इफ़ कंडीशन लगानी है और चेक करना है अगर हमारे ग्रिड का x y इक्वल हो जाता है हमारे पैटर्न के l और m के, देन हमें क्या करना है, अपना जो फ्लैग है उसको हमें 1 कर देना है। एल्स में लिखेंगे f इज इक्वल्स टू 0 और इसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। अगर हमारी दोनों की दोनों फॉर लूप कंप्लीट हो जाती हैं और f के अंदर हमारी वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पैटर्न है वो ग्रिड के अंदर लाई करता है। अदरवाइज हम f को 0 कर देंगे और यहाँ से क्या कर जाएंगे, ब्रेक। अब हमने ब्रेक किया है तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा पैटर्न लाई नहीं करता है, अभी हम अपनी अगर ये इनिशियली फॉर लूप में देखें तो हम तो अभी यहाँ पर ही हैं, जो हमारी ये दोनों फॉर लूप हैं
अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पर हैं, बट हमने क्या किया है, हम इन दोनों फोर लूप की हेल्प से हम यहाँ तक आ चुके हैं। हमने क्या कौन कौन सा पैटर्न लाई किया है, ये वाला, हमने ये वाला पूरा ट्रेस कर लिया है और हमारे एफ़ की वैल्यू 1 है। अगर हमारे एफ़ की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर इन दोनों फोर लूप के एंड होने के बाद, अगर ये दोनों फोर लूप हमारी एंड हो जाती हैं और हमारे एफ़ के अंदर वैल्यू 1 ही रहती है, तो हमें पैटर्न मिल चुका है। सारी बात ये है। अगर हमें बीच में कहीं पर भी हमें पैटर्न नहीं मिलता है, हम वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और हम इस फोर लूप से बाहर निकल जाएंगे, और साथ साथ हमें इस वाली फोर लूप से भी बाहर निकलना होगा, और हम दोनों फोर लूप से बाहर निकल जाएंगे। इफ़ एफ इज इक्वल्स टू 0, देन हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। इसके बाद में फिर वापस से ये फोर लूप चलेगी और ये ऐसे ही पैटर्न इसके पूरे के पूरे कंप्लीट में देखेगा कि पहला वाला जो हमारा 8 है वो कहीं और भी लाई करता है या नहीं करता है। लेट्स से अगर हमारी ये वाली कंडीशन ना होती इसके अंदर, इसके बाद हमारी ये दोनों फोर लूप चलेंगी और ये सर्च करेंगे कि हमारा 8 कहीं पर अवेलेबल है या नहीं है इस कंडीशन के हेल्प से। और अगर हमारे पास ये पैटर्न नहीं है बाई चांस, तो हमें यहाँ पर ढूंढेंगी और आगे भी जाके। बट अगर ऐसा हो सकता है कि हमारी इफ़ इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, बट ऐसा भी हो सकता है हमारी जो ये दोनों फोर लूप हैं ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हों और हमारे एफ़ के अंदर 1 वैल्यू रहे। तो इसके बाद हमें तो पैटर्न मिल गया, तो फिर हमें ये वाली दोनों फोर लूप भी चलाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, तो हम इन दोनों फोर लूप से ही ब्रेक करेंगे। बट कंडीशन क्या होगी अब की बार, एफ़ इज इक्वल्स टू 1। इफ़ एफ़ इज इक्वल्स टू 1, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और हमें दोनों फोर लूप से ब्रेक करना है। तो इफ़ वापस से कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एफ़ इज इक्वल्स टू 1, देन ब्रेक। यहाँ से भी हम ब्रेक कर जाएंगे और जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस अब हमें यहाँ पे प्रिंट कराना रह गया है। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो चुका है वैसे तो प्रिंट कराते हैं इफ़ एफ इज इक्वल्स टू 1, देन हमें प्रिंट कराना है यस, और हमें साथ में अपनी लाइन भी चेंज करानी है यहाँ पर। एल्स हमें यहाँ पर प्रिंट करा देना है अपना नो, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में हमें एक चीज़ है जो हमारा हमने यहाँ पर फ्लैग यूज़ किया है एफ इजिकल्स टू 1, और एट लास्ट हमें इसे क्या करना है, हमें इसे वापस से 0 पे इनिशियलाइज कर देना है, क्योंकि जब हमारी नई फोर लूप चलेगी के वाली, तो हमें उसे वापस से 0 पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, बस रिटर्न कराना रह गया है यहाँ से, और रिटर्न करा देते हैं RETURN, रिटर्न यहाँ से करा देते हैं 0 को। आप इसे एक बार ट्रेस करके देखिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, हमने सिंपल बस फोर लूपिंग की है, और अगर थोड़ा सा कुछ लॉजिकल है तो हमने यहाँ पर ब्रेक ब्रेक किया है। ज़्यादा कुछ लॉजिकल नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है। इसे रन करा के देखते हैं क्या सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको प्रोग्राम समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इस प्रोग्राम की फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है। आपको बार बार वीडियो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप मेरे को हैकर रैंक पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।